हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं और आपकी करंट सिचुएशन में क्या कुछ होने वाले हैं चेंजेस। ठीक है, सो इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। जनरल प्रेडिक्शन है, सबके लिए वीवर्स की रीडिंग की जा रही है। तो हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, क्योंकि हमें एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं कर रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जीज को लेके है। आप ज़बरदस्ती इस रीडिंग के अंदर हर बात को अपने से फिट करने की, कॉरिलेट करने की कोशिश ना करें। जो आपसे इजीली कनेक्ट हो वो बातें रखें अपने साथ में, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अगर आप पर्सनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है और आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो उस कनेक्शन को लेके, क्या करना चाहते हैं। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इनको लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। Okay, so we have the Temperance, 8 of Cups, 10 of Swords, Tower. ओके, अगर मैं आपके कनेक्शन की व्यूवर्स करंट एनर्जीज की बात करूं तो ऐसा नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में इस समय बहुत डिस्टर्बेंस है। टावर मूवमेंट चल रहा है, चीज़ें मतलब संभल नहीं पा रही हैं, मतलब हैंडल करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, सॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम को काफ़ी कोशिश की जा रही है फ्रॉम योर साइड। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो मे बी आपसे रिश्ता अभी मतलब संभालने के मूड में या फिर आपके साथ में कोऑपरेट करने के मूड में यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं। वो मूव ऑन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट हो रहा है। आपके हर एक एक्शन का आपको कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन पे आपके ना तो मतलब कहते हैं ना, आपके दुख का, आपके तकलीफ़ का, आपके दर्द का कोई असर नहीं हो रहा है। और इस पर्सन के मूव ऑन करने से आप यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो। ठीक है, काफ़ी दर्द में हो, काफ़ी तकलीफ़ में हो, ये चीज़ें यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। समवेयर आपकी भी जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पे टूटती जा रही है। आपको भी लगने लगा है कि अब पता नहीं इस कनेक्शन में क्या होगा, क्या ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्या जो हमारे कनेक्शन में टावर आ गया है, ठीक है, वो हील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैंने हर संभव कोशिश करके देख ली है, इस पर्सन को मनाने की, इस पर्सन के सामने झुकने की, हर एक तरह से मैंने कोशिश कर ली है, पर ये पर्सन जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है या नहीं हो रही है। और इसने इवन दो जब से ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, इन्होंने पलट के भी नहीं देखा है कि आपके ऊपर क्या बीती है, आप किस तरह से अपनी लाइफ में जी रहे हो, किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बढ़ भी रहे हो, नहीं भी बढ़ रहे हो, किस तकलीफ से आप गुजर रहे हो। इस पर्सन को जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपके साथ में क्या कुछ हुआ है इस पर्सन ने जानने तक की कोशिश नहीं की। आफ्टर द टावर, जब ये कनेक्शन आपका मतलब एक तरह के ट्रोमा में नज़र आता है। ठीक है, तो करंट सिचुएशन में आप अभी भी इस टावर से जूझ रहे हो, फाइट कर रहे हो, ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हो, पर वो जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी है, आपका धैर्य भी यहाँ पे टूटता हुआ ही नज़र आ रहा, मैं ये देख रही हूँ। ठीक है, बहुत कोशिश की है आपने, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, बट धोखा ही मिला है आपको। आपकी बहुत उम्मीदें थी इस कनेक्शन पे कि पर्सन में भी आपके साथ में ये ऐसा नहीं करेंगे। आप इस कनेक्शन से बहुत इमोशनली अटैच मुझे नज़र आ रहे हो, काफ़ी अटैच रहे हो, लेकिन आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आपके पर्सन आपके साथ में ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पीठ पे छुरे वाली बात हो गई ना। यहाँ पे सीधे सीधे अगर देखा जाए कि इंसान पीठ पे छुरा भोंक के जा रहा है और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, वो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए बिल्कुल ईजिली मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ में कितना कुछ हो गया, ये दर्द कोई समझ ही नहीं पा रहा है आपका। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्सन की, यानी आपकी जो स्थिति है वो दिखा रही है, मतलब कहते हैं ना, पीठ पे छुरा एक बार भोंको तो इंसान फिर भी चलो सह ले, लेकिन इतने ज़्यादा अगर छुरे घुसे हुए हों तो दर्द की इंतहा भी बेइंतहा में गुजर जाती है, उसको भी संभालना बड़ा मुश्किल है। और इस दर्द से आप अकेले ही फाइट कर रहे हो। उम्मीद, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी,
आप सिर्फ एक उम्मीद ही है आपके पास में, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ और एक उम्मीद, वो भी ईश्वर पे। शायद कुछ चमत्कार हो जाए, क्योंकि आप जितना कर सकते थे, इस पर्सन के माइंड को चेंज करने की जितनी कोशिश कर सकते थे, आपने वो की हैं। तो व्यूअर्स, एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, आप इस पर्सन से बहुत इमोशनली या तो कनेक्टेड हो, या इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, या फिर आपका अटैचमेंट इस पर्सन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप इस पर्सन को रिलीज़ नहीं करना चाहते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है आपकी लाइफ का जो आपको मूव ऑन भी नहीं करने देता। आपको इस दर्द में अभी भी मैं बंधा हुआ ही देख रही हूँ, यानी कि आप मूव ऑन करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं, भूलना चाहें इस दर्द को तो नहीं भूल पाते हैं। इस पर्सन से जैसे कि अपना जो रिश्ता है वो आप अभी भी जोड़े हुए हो, कट ऑफ आप भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मे बी समवेयर आपकी अगर मैं देखूं रिवर्स एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन से मतलब आज भी अगर देखा जाए तो जुड़े हुए हो, ऑब्सेशन में हो, यू डोंट वांट टू रिलीज़ इट, आप इसको रिलीज़ नहीं करना चाहते हो। जैसे यही पर्सन आपको चाहिए, आपके दिल दिमाग हर जगह यही पर्सन छाया रहता है, आपको यही पर्सन नज़र आता है, आपके लिए सब कुछ यही है, यही रिश्ता है, यही इंसान है। इसके अलावा आपने किसी और को ना तो चाहा है, ना ही किसी और की तरफ देखा है। आप इस पर्सन के लिए लॉयल रहे हो, लेकिन आपको लॉयल्टी बदले में नहीं मिली। आपने जितना इस कनेक्शन को अपने पास रखने की कोशिश की है, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, उतना ही रिश्ता आपसे दूर भागा है। तो आपको मैं ये बोलूँगी, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो, ऑब्सेशन में हो, लव में हो, लव भी कहेंगे इसे तो गलत नहीं होगा। कहते हैं ना कि जो एफर्ट्स लगाता है, कहते हैं ना जिस इंसान को, जैसे हम एक बात बोली जाती है कि जिसने मेहनत की हो, जिसने स्ट्रगल करके कोई चीज़ हासिल की हो अपनी लाइफ में, वो उसको इतना इजीली अपनी लाइफ से जाता हुआ भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, कितनी मुश्किलों से सींच के इस रिश्ते को यहाँ तक लेके आए हैं। और कोई सडन आता है लाइफ में और आपकी अपनी चीज़ को लेके ऐसे ही चला जाता है या फिर आपको ऐसे ही छोड़ देता है, तो ये इजी नहीं है आपके लिए भी कि आप किसी को ऐसे ही जाने दो, क्योंकि आपका उस पर अधिकार बनता है। यस, आपका अधिकार है कि आप उस रिश्ते में रहो, आपको वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे और आपको आपका अधिकार भी दे, लेकिन वो आपको पर्सन ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेके आपकी लाइफ से कैसे जा सकता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, ये सवाल आपको हर वक्त सताते रहते हैं। आप हर वक्त मतलब जैसे कि कहते हैं ना, एक रेस्टलेस सिचुएशन में रहते हो, सुकून नहीं है, आप कोई मतलब रास्ता तलाशने की कोशिश आज भी करते रहते हो, कुछ हो जाए, कुछ तरीका मिल जाए जिससे मेरी लाइफ में ये जो पर्सन है ये मेरा ही रहे, मेरे साथ ही रहे, लौट के वापस मेरी लाइफ में आ जाए। आप एक काफ़ी पेन में हो, काफ़ी पेन में। ओके, सो करंट सिचुएशन इज़ नॉट सो गुड। मैं ये बोलूँगी अभी भी आपके कनेक्शन में कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन का थॉट ऑफ माइंड आपके लिए क्या चल रहा है, और आपका भी थॉट ऑफ माइंड तो हमने काफ़ी देख ही लिया है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन का थॉट ऑफ माइंड, या वो इनके लिए क्या सोचते हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं क्या सोचते हैं वो। 9 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम से आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स। देखो व्यूअर्स, मैं एक बात आपको बताऊं, ठीक है, आपको मे भी सुन के बड़ा अजीब और शॉक लगेगा। ये एनर्जी बड़ी अजीब है आपके लिए। आप जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हो ना, इस तकलीफ़ में आप चाहो तो इस पर्सन को अभी वेलकम करने के लिए रेडी नज़र आ रहे हो। ठीक है, आए, आप वेलकम हो, आप नई शुरुआत के लिए तैयार बैठे हो। कुछ लोग के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपके पर्सन को देखो, आपके साथ में जो उन्होंने किया है उस बात का इनको पछतावा तो है। ठीक है, समवेयर दे ऑल्सो फील लाइक अ गिल्टी, इनको गिल्टी सी भी महसूस होती है, इनको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, इवन आपको फेस करते हुए, आपसे बात करते हुए। ठीक है, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है कि ये पर्सन अपने अंदर फील करते हैं कि हाँ, इनसे जो हुआ है, जो इन्होंने किया है,
दैट इज़ नॉट राइट, वो सही नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, दो तरह की एनर्जीज मिलती हैं, ये अलग अलग तरह से आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो दोनों मैसेज मैं आपको दूंगी। पहला मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यस, इतना सब कुछ फील करने के बाद में भी आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसी अनदर पर्सन की तरफ, किसी अनदर कनेक्शन की तरफ ज़्यादा यहाँ पे इंटरेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ये उस पर्सन के प्यार में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं, फंसे हुए हैं, एक न्यू लाइफ की तरफ इनका ज़्यादा फोकस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी वजह से आपके जो पर्सन है वो आपके ऊपर ध्यान वगैरह नहीं दे रहे हैं, इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे नज़र आती है। दूसरा जो मैसेज यहाँ पे है व्यूअर्स, वो ये दिखाता है कि आपके जो पर्सन है ये भी, अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन को भी आपको धोखा देके कोई ये खुश नहीं नज़र आ रहे मुझे ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना, अंतरात्मा किसी इंसान की या उसके दिमाग में ये सब चीज़ें होती है कि हाँ मैंने किसी के साथ में गलत किया है और ये गलतियाँ, ये उंगलियाँ मेरी तरफ उठ रही हैं। बस जैसे नज़र नहीं मिला पाना, खुद में शर्मिंदगी फील करना, खुद को ही कहीं ना कहीं गिल्टी मानना, ये पर्सन करते हैं। ठीक है, इनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है इनको भी पता है इन्होंने गलत किया है। इन्होंने आपको अगर 10 ऑफ सोर्ड दिया है ना, तो इस पर्सन की लाइफ से भी सुकून इन्होंने खुद अपनी लाइफ से ख़त्म कर लिया है। ठीक है, गिल्ट में कहूँगी, इस पर्सन को गिल्ट तो है, आप मानो या ना मानो। अब यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि समवेयर आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं कि जहाँ पे ये आपको छोड़ने के बाद में, ठीक है, ये खुद एक किसी मुसीबत में फंस गए हैं। आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये खुद कार्मिक कनेक्शन में फंस गए हैं, गलत लोगों के बीच में फंस गए हैं, गलत रिश्ते में फंस गए हैं आपके पर्सन। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी वहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, मैं हर एक पर्सन के लिए दावा नहीं करती, लेकिन जो एनर्जी मेरे पास आ रही है मैं आपको वही एनर्जी बता रही हूँ। इसीलिए मैंने बोला था आपको सुन के में भी शॉक लगे। अब ये पर्सन क्या है, ये मतलब गलत रिश्तों में फंसे हैं, मे बी लस्ट में, सेक्सुअल कनेक्शन में, या पर्सन किसी के साथ में इनका रिलेशनशिप वगैरह बना हुआ हो सकता है। अब ये वहाँ पे चले तो गए, लेकिन वहाँ से निकल के आ पाना एक अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि रिग्रेट में पहला ही कार्ड आपके लिए रिग्रेट का आ चुका है। अब ये पर्सन यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ से खुद निकलना चाहती हूँ, ये निकलना चाहता हूँ, पर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं निकलूँ कैसे। पहला। दूसरा सवाल आप सुनो, ये पर्सन आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको अप्रोच करते हुए डर रहे हैं। क्यों? इसका सेकंड रीज़न अगर आप सुनोगे तो ये भी आपको शॉकिंग लगेगा, क्योंकि आपके रिश्ते में इस पर्सन ने आपको जितना दर्द दिया है ना, वो दर्द इतना आसानी से भूलने वाला नहीं है। ये पता क्या करते हैं, ये आपको आपकी जगह खुद को रख के सोचते हैं आज की डेट के अंदर कि जो इन्होंने आपके साथ में कर दिया, ठीक है, अगर आप इनकी जगह होते तो आप क्या डिसीजन लेते? क्या इस पर्सन को माफ़ करते? आप नहीं करते। आप एक ऐसी एनर्जी में हो, मतलब आपके पर्सन आपको इस तरह से आपके लिए सोचते हैं। ये थॉट्स है, हम उनके थॉट्स ही देख रहे हैं, नॉट एज ए फीलिंग। ठीक है, तो इंसान के थॉट देखो आप क्या है। ये आपको एज ए एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप आ गए हो किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ये किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि अगर इन्होंने आपके साथ में, मतलब आपने इनके साथ में ऐसा किया होता तो आप क्या करते? आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करते। ठीक है, आप इस पर्सन को इतना ईज़िली, मतलब ऐसे नहीं बोलते कि ठीक है आ जाओ यार, कोई बात नहीं है, मुझे हुआ सो हुआ, माफ़ करते हैं और अपनी हैप्पी फैमिली शुरू करते हैं। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड आया है रिवर्स में। अब ये दिखा रहा है कि आपका जो विज़न है, आपका जो प्रोस्पेक्टिव है, मे बी आपके जो पर्सन सोचते हैं कि अब इस कनेक्शन में ना वो खुशी नहीं बची है, या फिर इस कनेक्शन में वो अब इंटेंसिटी नहीं बची है। इंटेंसिटी का मतलब जैसा कनेक्शन आपका पहले हुआ करता था, अब वो वैसा हो ही नहीं पाएगा। ये इनका माइंड जो है ना वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, इनके जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है। ठीक है, आप चाहे इनको कितना ही मतलब समझाओ या इनको कितना ही फील कराओ कि नहीं मैं सब भूल जाऊंगी, भूल जाऊंगा, इनको लगता है कि आप कुछ नहीं भूलोगे। आपके दिमाग में ये सब चीज़ें हमेशा रहेंगी और आपके साथ में रिलेशनशिप कभी भी हैप्पी फैमिली वाला, एक खुशियों से भरा हुआ, एक दूसरे को लव करने वाला, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाला वो नहीं होगा। आप यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए हो, जो बहुत ही रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग नॉट सुटेबल है ना, वो चीज़ें सही नहीं है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना नहीं चाहते, या जो इंसान आपको छोड़ के गया था वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहता, बिल्कुल आना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो डरते हैं। वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ और बहुत और मैसी सा हो जाए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। और इनकी लाइफ एक तो हेल बनी हुई है, ऊपर से और भी हेल हो जाए, तो ये खुद के लिए जजमेंटल हो रहे हैं, या आपको एक तरह से ऐसे मैं मानूंगी कि अपनी थिंकिंग से आपको देख रहे हैं, या आपके दर्द को ना देख के आपके गुस्से को देख रहे हैं, है ना। आपकी वो बातें इस पर्सन के सामने ऐसी चल रही हैं जैसे कि मैं क्या बताऊँ, डर सा लग रहा है इनको आपसे, इवन दो कम्युनिकेट करते हुए भी। तो ये एक तरह की ऐसी एनर्जी में व्यूअर्स यहाँ पर है, आपके पर्सन खुद अपने एक तो डेविल एनर्जी में ट्रैप है, ऊपर से डर में ट्रैप है, तो ये फंसे हुए हैं। 8 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ सोर्ड इनकी भी एनर्जी आई है, ये भी कोई बहुत खुश नहीं है, बहुत हैप्पी नहीं है। ये भी अपनी लाइफ में क्या पाने गए थे और क्या पा के बैठे हैं, ठीक है। तो ये मैं कहूँगी कि यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स आपको लेके भी डर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, आपसे नई शुरुआत करना ये भी चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि बैठ के बात करने की ज़रूरत है, बहुत रिलैक्स वे में, पुरानी बातों को ना उखाड़ के नई बातों को लेके थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, बॉटम का कार्ड भी जजमेंट का आ रहा है आपके लिए। तो क्या दिखाई दे रहा है, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि आप कोई ऐसा एक्शन लोगे या कोई ऐसा डिसीजन लोगे या कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब सब कुछ उल्टा ना हो जाए और चीज़ें बिगड़ ना जाए, सज़ा ना मिले इनको। सज़ा तो ऑलरेडी काट ही रहे हैं ये भी, ठीक है, आपने भी काटी है, इन्होंने भी काटी है। इस टावर में, टावर का मतलब यहाँ पे यही है कि भाई दोनों इंसान गिरे हैं ना, है ना, एक नहीं गिरा है, यहाँ पर किसी एक को तकलीफ़ नहीं हुई है। अगर आप ये टावर देखोगे ना, तो टावर का मतलब ही है अगर एक घर टूटा है तो दोनों इंसान एकदम से गिरे हैं, यहाँ पे दोनों का ही डिजास्टर हुआ है। कोई कहाँ किसने किस तरह से डिजास्टर देखा वो अलग अलग मैटर करता है, ठीक है। तो डिजास्टर दोनों तरफ ही हो रहा है, दोनों तरफ ही, दोनों ही लोग, मैं कहूँगी यहाँ पे ना आपके पर्सन खुश है ना आप खुश हो, ठीक है। हाँ, एक न्यू मतलब एक चांस देने की ज़रूरत है यहाँ पे, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो मे बी समवेयर इनको लगता है कि आप या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इस कनेक्शन में। कॉम्प्रोमाइज़ अगर कुछ लोगों के लिए मैं बात करूँ तो वो होगा तो बच्चों के लिए होगा, ठीक है। मे बी आप लोगों के बेबीज़ हो एक दूसरे के साथ में, बच्चों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कुछ हो सकता है कि चलो ठीक है बच्चों के लिए एक्सेप्ट कर लिया, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ओके, तो ओवरकम तो ये भी करना चाहते हैं व्यूअर्स, एक डेविल एनर्जी से मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, ठीक है। ये भी एक नया चांस चाहते हैं, आप भी एक नया चांस चाहते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में इन फ्यूचर क्या रहेगा रिजल्ट, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको देख लेती हूँ जरा। फ्यूचर देखो व्यूअर्स, हमें कलेक्टिव एनर्जीज पे रीडिंग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें आपसे कि फ्यूचर रेजोनेट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या रहेगा, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, वर्किंग एनर्जी नज़र आ रही है, कॉपरेशन कोलैबोरेशन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि साथ में जुड़ के फिर से रीस्टार्ट करना और अपने अधूरे कामों को पूरा करना, ठीक है। तो मे बी आपके पर्सन का आपके पास में आना, कम बैक करना या फिर आपके साथ में बातचीत करना यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार इस कार्ड को एक बार और क्लेरिफाई कर लेती हूँ, 3 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। हाँ, नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, तो आपके पास में एक प्रपोजल, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से फिर से आ सकता है, यानी कि आपके साथ में फिर से ये पर्सन जुड़ सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि चीज़ें बहुत नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होंगी बट वो रैपिडली होंगी, जैसे कि इमोशनल अटैचमेंट आपकी तरफ फिर से होना, आपके साथ में फिर से डेट वगैरह प्लान करना या फिर आपके साथ में बातें वगैरह करना स्टार्ट कर देना। ये फ्यूचर में बहुत ही चीज़ें मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि अधूरे पड़े हुए काम फिर से रीस्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल जीरो पे जा रहे हो, लेकिन ये बहुत हायर एनर्जी भी नहीं है, ठीक है, मिड एनर्जी है, वो यहाँ पर आपके कनेक्शन में नज़र आ रहा है, जैसे कि न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यानी कि ये चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में हैं कि वो ऐसा कुछ यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ मुझे फिर से एक बार होता हुआ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ चैनल मैसेज भी ले लूँगी इस पर्सन की तरफ से,
पर चैनल मैसेज लेने से पहले मैं आपके लिए एंजेलिक मैसेज ले रही हूँ। देखते हैं एंजल्स आपके रिलेशनशिप को लेके और क्या बोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आप इनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, इनको किन चीज़ों पे वर्क करना है या क्या चीज़ें इनको करनी चाहिए या क्या इनके लिए आ रहा है इन फ्यूचर, प्लीज़ वो इनको बताएं। ओके, टेम्पटेशन आपको लेके मैं व्यूअर्स एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेड एनर्जी में हो, पॉजिटिव एनर्जी जो हमने शुरू में भी आपके लिए देखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाओ। सही है, आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। ठीक है, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा और आप मुझे उल्टा सीधा बोल भी सकते हो क्योंकि आप हो इस एनर्जी में, मैं समझ सकती हूँ। जब कोई इंसान किसी को हद से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो कुछ सुन नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता, उसका माइंड ब्लॉक हो जाता है, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि देखो हर चीज़ अपने हिसाब से होती है और हर चीज़ अपने हिसाब से मिलती भी है। आपको ये जो आपने अपने आसपास एक दायरा बना लिया है जिसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता, आप उससे बाहर निकलो सबसे पहले। ठीक है, खुद को फ्लोरिश करो, खुद को चेरिश करो, सेल्फ रिस्पेक्ट में आओ, सेल्फ कहते हैं ना, लव में आ जाओ। आप खुद की वैल्यू समझो। ठीक है, जब आप खुद की वैल्यू समझोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू समझेगा। और आप खुद की वैल्यू को नहीं समझोगे और आप किसी पे इतने ज़्यादा फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओगे तो सामने वाले को नहीं चाहिए ऐसा इंसान, किसी को भी नहीं चाहिए। आप भी ऐसा इंसान नहीं चाहोगे जो आपके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाए, जिस लाइक वो व्हील चेयर हो जाती है फिर एक तरह की, और वो इंसान कोई नहीं चाहता। सबको ऐसा पर्सन चाहिए होता जो कि मतलब जिसके साथ में जुड़ के उसकी एनर्जी हाई हो, उसकी एनर्जी वाइब्रेट हो। ठीक है, तो जब आप खुद लो एनर्जी में रहोगे तो आप दूसरे को क्या दोगे? सामने वाले को हाई एनर्जी चाहिए, उसको अपने से बेहतर इंसान चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? आई थिंक सो आप शायद समझ पाओ कि आप भी अगर किसी को चाहोगे ना तो आप भी उस पर्सन को इसलिए चाहते हो क्योंकि आपको वो अपने से बेहतर लगता है। लेकिन आप क्या बेहतर हो? आप खुद को बेहतर बनाओ। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो सामने वाले को खुद आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नज़र आएंगी जो अभी उसको नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, जो आपकी करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है ना कि मतलब टावर में आप फंसे हुए बिल्कुल बुरी तरह से और आप उसे ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हो। और ये भी पर्सन फंस गया है जाके, ये भी पर्सन फंस गई है। अगर मैं आपकी इसकी बात करूँ तो ये भी गिल्ट में है, ये भी नहीं निकल पा रहे हैं, ये भी ट्रैप की एनर्जी में आ गए हैं, ये भी टेम्पटेशन में फंस गए हैं। ठीक है, ये भी किसी को अच्छा ही समझ के गए थे और इनके साथ में भी कुछ उल्टा ही हो गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले खुद को चेरिश करने की यहाँ पे ज़रूरत है, खुद को हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है और अपनी लाइफस्टाइल में मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये यूनिवर्स से आपको कह रहे हैं अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, तो आपको वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। ठीक है, सो आई थिंक सो आपको समझ में आया हो। अगर आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो भाई कोई बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना, डीक्लटर करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ चीज़ें हटाओ, बहुत हो गया मैसी सा। ओके, सो सम चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। समटाइम आई फील लाइक वी हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन को आपके साथ में ऐसा फील होता है। कांट इवन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट यू। ये भी आपके बिना नहीं रह पाते, इनको भी आपकी मतलब ज़रूरत तो महसूस होती है क्योंकि इनकी भी एनर्जी कोई बहुत हेल्दी एनर्जी नहीं आई है। ये निकलना चाहते हैं डेविल एनर्जी से लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अब डेविल तो बहुत सारी चीज़ों में आ सकता है ना। ये दलदल है, ये एक ऐसी दलदल जिसमें इंसान चला तो जाता है लेकिन निकलना बड़ा भारी होता है। आप इनको किसी अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ये इस पर्सन को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, आपको लेके कुछ साइन इस पर्सन को मिल रहे हैं जो इस पर्सन को रियलाइजेशन करवा रहे हैं और अभी आपके पर्सन आपसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वो इस एनर्जी से निकल भी नहीं पा रहे हैं। आप उनके थॉट में भी हो, गिल्टी भी फील हो रही है। सो एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। सो गिव सम टाइम और उस टाइम ड्यूरेशन में आप खुद पे वर्क करो। ठीक है, सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, इससे आपको क्लैरिटी मिली है तो इसे क्लेम करें।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।